आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दिल्ली विधानसभा के चुनाव पूरे आबोताब के साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हो गए। 5 फरवरी को चुनाव हो चुके हैं। आज 6 फरवरी है, एक दिन छोड़ करके 8 फरवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में कितना अंतर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस बीच जो है बहुत सारे एग्जिट पोल ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खुशी बढ़ा दी है, तो कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जिससे आम आदमी पार्टी राहत की सांस ले रही है। एग्जैक्ट पोल क्या होगा इसका सबको इंतजार है, लेकिन इस बीच जो है बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में एमआईएम भी खाता खोल सकती है। हालांकि कांग्रेस के लिए फिर माजी की पिछले 2-3 चुनाव के रिवायतों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने उस ट्रेंड को बरकरार रखे हुए है। हालांकि कांग्रेस के लिए इस चुनाव में बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन कांग्रेस की अपनी नीतियां, कांग्रेस की अपनी जो परंपराएं हैं, कांग्रेस का जो अपना तरीकेकार है टिकट देने का और आखिरी क्षणों में टिकट की घोषणा करने का, एक ऐसी सारी चीजों ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। हालांकि जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप रही, चाहे वो राहुल गांधी रहे हो, प्रियंका गांधी वाड्रा रही हो या सचिन पायलट रहे हो, तमाम सीनियर लोग मैदान में उतरे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुनाव अपना फाइनल शेप ले चुका था। चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा हो चुका था। कुछ लिमिटेड जगहों पर 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी वर्सेस एमआईएम कहें हो चुका था, या जो है त्रिकोणीय लड़ाई कांग्रेस वर्सेस एमआईएम वर्सेस आम आदमी पार्टी, या चौकोरीय लड़ाई वर्सेस भाजपा रहा। अब क्या एग्जैक्ट पोल होगा और क्या एग्जिट पोल, ये अपनी जो परंपरा माजी की रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्या वो जो है उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एग्जिट पोल में बेशतर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के विपरीत जो है भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी सांस लेकर के आए हैं। लेकिन जितना हमने, क्योंकि हमारे दर्शकों को याद होगा, बहुत सारे लोगों ने हमको फोन किया, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो या उससे पहले हरियाणा का चुनाव हो, वतन समाचार अकेला ऐसा चैनल था जिसने अपने दर्शकों को बताया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। तब उस वक्त लोगों ने मजाक उड़ाया था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पिछले 3 चुनाव में, चाहे वो आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव हो, चाहे वो दूसरा चुनाव हो, चाहे वो तीसरा चुनाव हो, जो लोग वतन समाचार को जानते हैं, हमने पिछले 3 चुनावों में कम से कम इस बात को बताने की कोशिश की दिल्ली के संदर्भ में कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, और कमोबेश वही बात एग्जैक्ट पोल में सामने आई। जब पहला चुनाव हुआ था उस वक्त हमने 23 से 25 सीटों की बात की थी। दूसरे चुनाव में हमने जो है 70 की 70 सीटों की बात की थी। तीसरे चुनाव में हमने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी 55 प्लस सीटें लेकर के आएगी। अब चौथे चुनाव में क्या होगा? जब चुनाव शुरू हुआ था उस वक्त आम आदमी पार्टी 40 सीटों पर खड़ी हुई थी, कांग्रेस पार्टी 5 से 10 सीटों पर लड़ती नजर आ रही थी, और 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पूरे एपिसोड से बाहर कर दिया, और लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा हो गई। अब आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में जो मेजर फायदा मिलता दिखाई दे रहा वो ये है कि भारत के तमाम राज्य, बेशतर राज्यों में अगर देखें तो जहां एक गरीब आदमी जब महीने के आखिर में बिजली का बिल जमा करने जाता है तो उसको काफी तकलीफ होती है। तो एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला, एक छोले भटूरे वाला, एक बिरयानी की दुकान वाला, या एक मजदूर आदमी किराने की दुकान वाला, छोटा मोटा जो अपना कारोबार करता है, जिसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक मौके पे कहा था कि यही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और जब पूरी दुनिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही तो यही जो भारत का ये जो तबका था, इसने इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। खासतौर से भारत की जो परंपरा है, भारत की जो सभ्यता है, और जो भारत की रिवायत, रीति रिवायत है, उसमें महिलाओं का बड़ा रोल होता है कि वो अपने पतियों के जेब से कुछ ना कुछ पैसे बचा करके बुरे वक्त के लिए रखती हैं, और वो पैसा कहीं ना कहीं संकट के समय में काफी काम आता है। तो जब पूरी दुनिया अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, इसीलिए बराक ओबामा ने कहा था, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनको सुनती है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते थे कि अगर इकोनॉमी को बचाना है तो वीकर सेक्शन को बचाए रखना जरूरी है, या मिडिल क्लास का अपलिफ्टमेंट जरूरी है।
इसीलिए कहते हैं इस्लाम का जो कंसेप्ट है, जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि तू खदो मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु इला फुकराइहिम, कि गरीब अमीरों से जो पैसा लिया जाएगा और गरीबों पे लौटा दिया जाएगा, ताकि जो बैलेंस मेंटेन रहे, कोई इतना ज्यादा ये ना हो जाए कि फ्लक्चुएशन की आम आदमी के लिए परिस्थिति काफी दुश्वार हो जाए। तो यही हाल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया और यही हाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नब्ज को टटोला, नब्ज को संभाला और पहले चुनाव से लेकर के अपने चौथे चुनाव तक आम आदमी पार्टी ने पहले लाइट, पानी, कम से कम दो ऐसी चीजें, मेजर चीजें थी, हालांकि बहुत सारी जगहों पर दिल्ली में पानी नहीं है, उसके बावजूद अगर आप देखें तो मेजर दो चीजें आम आदमी को इससे काफी बूस्ट मिलता है। मोहल्ला क्लिनिक, हालांकि कई सारी जगहों पे सवाल भी उठते रहे हैं डॉक्टर को लेकर के, दवाइयों की क्वालिटी को लेकर के, उसके बावजूद मोहल्ला क्लिनिक पहले से गनीमत है, यह भी इसको स्वीकारना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में जहां आप पहले जाते थे तो जहां पान या पुकार की पीच नजर आती थी, कम से कम वहां पर अब आम आदमी सो सकता है, बैठ सकता है। सफाई, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ भारत का जो असली नजारा है वो दिल्ली के अस्पतालों में भी आपको नजर आएगा। बहुत सारी दवाएं जो है आम आदमी को फ्री में मिल जाती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो आम आदमी को टच करती थी और आम आदमी पार्टी ने उसको टच किया और उसको कैश करने की कोशिश की और पिछले 3 चुनाव में लगातार वो उसमें कामयाब भी रही। पहले चुनाव में हालांकि कांग्रेस ने कंधा दिया और कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद लगातार 2 चुनाव में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अब ये आम आदमी पार्टी का चौथा चुनाव था। इसमें अगर हम जो हमने बात की है वहां ग्राउंड पर काम करने वालों से, लोगों से, वहां उन लोगों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी कम से कम आज की पोजीशन में 45 सीटें लाने की पोजीशन में है। वो 45 सीटें जो है 47, 48, 49 तक भी जा सकती हैं और अगर ज्यादा स्वीप होता है तो फिर क्या कहने हैं, आम आदमी पार्टी की चांदी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा 23 सीटें जीतती नजर आ रही है। लेकिन जो 2-3 सीटें हैं, चाहे वो मुस्तफाबाद की सीट हो, चाहे वो ओखला की सीट हो, यहां पर एक र्यूमर फैलाया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जो है यहां पर भाजपा आ जाएगी या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव में भाजपा भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, सपा बसपा भी लड़ती है। हालांकि दिल्ली में जो सपा बसपा का वो वजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ओखला में इस बार एमआईएम ने जो शिफाउर रहमान का इमोशनल कार्ड खेला, वो कहीं ना कहीं एमआईएम अपने मकसद में कामयाब नजर आ रही है। क्योंकि इन वार्डों में वोटिंग भी काफी ठीक ठाक हुई है और कहा यह जा रहा है कि हिंदू इलाकों में भी एमआईएम को कुछ वोट पड़े हैं। जो वीकर सेक्शन का वोट था वो कुछ मनीष को भी गए हैं और कुछ आम आदमी पार्टी को गए हैं। मुस्लिम वोट जो काफी हद तक कंसोलिडेट अगर हुआ है जैसा कि कहा जा रहा है, तो ये एमआईएम के लिए एक सुखद संकेत है। लेकिन उसके बावजूद माना यही जा रहा है कि एमआईएम और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, कोई भी इसमें से जीत सकता है। एमआईएम भी पहले नंबर पे आ सकती है और आम आदमी पार्टी भी पहले नंबर पे आ सकती है। हालांकि इस बार अमानतुल्लाह खान को अपनी पिछली जो नाकामियां हैं 10 साल की, उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। काफी संघर्ष करना पड़ा है, काफी परिश्रम करना पड़ा है, काफी प्रयास करना पड़ा है। ग्राउंड पे उनको काफी मेहनत करनी पड़ी है। ये पिछले उन 2 चुनाव की तरह ये चुनाव उनके लिए आसान नहीं था जिस तरह वो पिछले 2 चुनाव जीतते रहे। और कहते भी हैं कि जब तक टक्कर ना हो तब तक नेता के वजूद का और नेता की उसके अहमियत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से स्लिप ऑफ टंग कई बार अमानतुल्लाह खान की तरफ से भी और जिस तरह से ओवैसी पर उन्होंने अपनी आदत के विपरीत प्रहार किए, उसने अमानतुल्लाह की क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं डाउन किया है। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो भाषा पर आपको बहुत बड़ा कंट्रोल करना होता है, मर्यादा पे बहुत बड़ा कंट्रोल करना होता है, चाहे वो दल कोई हो, चाहे वो आपके खिलाफ लड़ रहा हो या आपका फेवर कर रहा हो। लेकिन उस वक्त आपकी एक आजमाइश होती है कि कम से कम आप भाषा पर अपना संयम बरतें, भाषा संतुलित रखें और फ्रस्ट्रेशन का ऐसा शिकार ना हो जिससे लोगों को यह मैसेज जाए कि आप चुनाव हार रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत सकती है? काफी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस त्रिकोणीय लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या होंगे, कौन पहले नंबर पर होगा, कौन दूसरे नंबर पर होगा, कौन तीसरे नंबर पर होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। हालांकि बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाताओं ने खुल करके आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। हालांकि कई हलकों से यह खबर भी आई कि मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम वो अगर किसी को
जिताने के लिए नहीं तो किसी को हराने के लिए भी वोट ना करें, खुद के जीतने के लिए वोट करें। क्योंकि आप एक पुराना वाकया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि एक बार जो है एक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं विदाउट कोटिंग एनी, चूंकि वो दुनिया में नहीं रहे तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। उनके पास जब कुछ लोग गए तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ से कि आप हमारे ये काम कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपका तो सिर्फ इतना था कि हम भाजपा को हरा दें, तो हमने तो भाजपा को हरा दिया, अब आप क्या चाहते हैं। तो इसलिए आप हराने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए वोट करें। हम देख रहे थे एक साजिद रशीदी साहब का एक वीडियो है, उन्होंने भाजपा को वोट किया है और उसके बाद लोग उन पर टूट पड़े, जिस तरह के अपशब्द। देखिए, आपको अपनी शब्दावली से, इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। एक आदमी है, उसका अपना निजी है, उसका अपना मत है, वो भाजपा को डाले, कांग्रेस को डाले, आम आदमी पार्टी को डाले, नोटा को डाले, आपको अधिकार नहीं है। अगर वो अपनी बात आकर के प्लेटफॉर्म पर रख रहा है तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सभ्य मैनर में, बहुत पोलाइटली, बहुत ही विनम्र लहजे में। आपका लहजा, आपकी जो भाषा शैली है, शब्दावली है, वो बहुत विनम्र होनी चाहिए। लेकिन काफी लोगों ने जो है मर्यादा को खो दिया। तो कम से कम चुनाव में, जैसा कि बिदोड़ी साहब पे आरोप लगा, लगातार वो मर्यादा खोते रहे। एक बड़ी इस चुनाव में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज जो देखने को मिली कि साहेब सिंह वर्मा साहब के जो सपुत्र हैं प्रवेश वर्मा साहब, उन्होंने कई बार अपनी भाषा का जो है, अपनी भाषाओं का जो वो मान मर्यादा नहीं रख पाए जो रखना चाहिए था। क्योंकि साहेब सिंह वर्मा एक बड़ा नाम था, उनके पिता की एक बड़ी क्रेडिबिलिटी थी। ठीक है, वो भाजपा में थे लेकिन एक अच्छे सुलझे हुए आदमी थे। सुलझा हुआ आदमी कहीं भी हो सकता है, भाजपा में भी हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, दूसरे दलों में भी हो सकता है। खराब आदमी भी कहीं हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है। मुझे याद है इलियास आदमी साहब का वो जुमला, सेंटेंस, स्वर्गीय इलियास आदमी साहब ने एक मौके पे पार्लियामेंट में कहा था कि शरद पवार साहब को एड्रेस करते हुए और सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए कि जो है, उन्होंने कहा था कि सुरेश प्रभु चूंकि जो है उधर ठाकुरे गुट की तरफ हैं तो इसलिए वो कम्युनल हैं, और पवार साहब सोनिया गांधी की तरफ हैं इसलिए वो सेकुलर हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि सबसे ज्यादा सेकुलर अगर कोई है इस संसद में उनके नजर में तो वो जो है सुरेश प्रभु साहब है। सुरेश प्रभु साहब उसका हमेशा सम्मान भी करते थे। हालांकि अब सुरेश प्रभु साहब भाजपा में हैं, काफी सीनियर पदों पर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ये आदमी को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का अंदाजा लोगों को बेसब्री से है। लेकिन अब अगर मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें जीत सकती है, 15 से 23 सीटें पर भाजपा सिमट सकती है, और उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी मिनिमम जो है 45 सीटें, उस 50 सीटों तक, 52 सीटों तक भी आम आदमी पार्टी जा सकती है। लेकिन अगर भाजपा 23 सीटें जीतती है तो क्या आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुमत के बावजूद इसका इंतजार रहेगा। और अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है तो चला कितने दिन तक पाएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि भाजपा पर लगातार लोटस, ऑपरेशन लोटस का आरोप लगता रहा है। तो क्या भाजपा इन आरोपों के साथ, जो उस पर ये आरोप लगते रहे ऑपरेशन लोटस का, इन आरोपों पर कुछ दिल्ली में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा? इसके लिए बहुत इंतजार करिए। क्योंकि अगर भाजपा 23 सीटें जीतती है तो दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो स्टेबल होगी, नहीं होगी, कितने दिनों तक चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि सूत्रों की माने तो बहुत सारी खबरें छन छन के आ रही हैं जो हम वक्त के साथ अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिल वक्त आप इतना जान लीजिए कि दिल्ली में बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की पूरी पूरी संभावना है। संभावनाओं के बीच, अगर मगर के बीच आप देखते रहिए वतन समाचार। जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आप बने रहिए वतन समाचार के हर अपडेट्स के साथ।